नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस चुनाव आयोग को जारी कर दिया गया है। मुद्दा ईवीएम वीवीपैट से जुड़ा हुआ है। जिस ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर जस्टिस खन्ना ने आपत्ति जाहिर करते हुए याचिका खारिज कर दी थी, अब उसी केस में जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनवाई कर ली है। जस्टिस बी.आर. गवई ने सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और इसके मुताबिक अब ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग को तुरंत जवाब देना पड़ेगा। मामला वही है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान हो, नहीं तो इससे जो गड़बड़ी की आशंका है उसे खत्म नहीं की जा सकती। ऐसे में जस्टिस गवई के पास जब यह याचिका लगी तो उन्होंने सुनवाई करते हुए इस मामले में नोटिस जारी किया है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी खास मांगे हैं जिसे जस्टिस बी.आर. गवई ने पुराने केसों के साथ जोड़ते हुए चुनाव आयोग को तलब कर लिया है। और इसी केस में आपको याद दिला दें, जस्टिस संजीव खन्ना ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि अगर आपकी बात हम मान लें तो चुनाव आयोग पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। अनावश्यक शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जस्टिस गवई का अंदाज निराला है। वो पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही कोई फैसला करते हैं। यहां देखिए, आपको दिखाते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा था, फिर हम पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि नोटिस क्यों जारी हुआ है और क्या मांग की गई है। यहां लाइव लॉ ने लिखा है कि इससे पहले एडीआर द्वारा दायर इसी तरह की याचिका का जवाब देते हुए भारत के चुनाव आयोग ने सभी वीवीपैट को सत्यापित करने में व्यवहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे बिना किसी महत्वपूर्ण लाभ के ईसीआई का बोझ बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपके याचिका को स्वीकार करते हुए अगर चुनाव आयोग को आदेश जारी भी कर दें तो इससे चुनाव आयोग के लिए बोझ बढ़ने जैसा होगा, फायदा किसी का नहीं होगा, ऐसा जस्टिस संजीव खन्ना का मानना था। लेकिन अब फिर से जब याचिका पड़ी है तो जस्टिस बी.आर. गवई ने तुरंत नोटिस जारी कर दिया है। आइए देखते हैं कि उसमें क्या सब कहा जा रहा है। हेडलाइन में है, सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वोट वीवीपैट सत्यापन की याचिका पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के सत्यापन के बजाय चुनाव में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। अब आप मामला समझिए, पहले क्या होता था कि रैंडमली किसी भी वीवीपैट को पकड़ते थे, उसकी पर्ची का मिलान कर लेते थे और कहा जाता था कि अगर ये सही है तो देश में जहां भी चुनाव हुए होंगे सब सही ही होगा, कोई भी गड़बड़ी की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन इसमें आशंका रहती है क्योंकि जब तक 100% यकीन ना हो तो लोकतांत्रिक चुनाव निष्पक्ष हुआ है इसकी गारंटी कौन लेगा। अब इसी को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई के पास मामला पहुंचा। यहाँ लिखा गया है कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया है। अब इसके हिसाब से चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। वो जो इन्होंने हवाला दिया कि बहुत ही परेशानी बढ़ जाएगी, उसका भी हल इस याचिका में दिया गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है कि याचिका में ईसी के दिशा निर्देश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाएगा,
यानी एक के बाद एक, जिससे अनावश्यक देरी होगी। याचिका में दलील दी गई है कि यदि एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया जाए तो 5-6 घंटे के भीतर पूरा वीवीपैट सत्यापन किया जा सकता है। ये याचिका में दलीलें दी गई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने अगर सबको सिक्वेंशली गिनना शुरू किया, रैंडमली गिनने की बजाय, तो अनावश्यक टाइम जो है लगता चला जाएगा। अब यहां से आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जबकि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वर्तमान में केवल लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियां सत्यापित हैं। यह देखते हुए कि वीवीपैट और ईवीएम के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं और यह तथ्य कि अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं, यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और मतदाता को दी जाए। यह ठीक से सत्यापित करने का अवसर है कि मतपत्र में डाला गया उसका वोट भी मतपेटी पर अपनी वीवीपैट पर्ची को भौतिक रूप से गिराने की अनुमति देकर गिना जाता है। अब यहां से जो 4 मांगे हैं वो 4 मांग भी बताएंगे आपको। उस रिपोर्ट में आप समझ गए, जो अधिकार की बात कही जा रही है वो देश के हर नागरिक का अधिकार है कि आप जिसे वोट देते हैं उस पर्ची के साथ मिलान करके देख पाएंगे कि वह सही गया या नहीं पड़ा। अब ऐसे में चुनाव आयोग इससे अगर हाथ खड़ा करेगा कि हम पूरे वीवीपैट के ट्रेल को मिला नहीं सकते, पर्चियों को गिन नहीं सकते, तो इसमें अनावश्यक समय की बर्बादी होगी, तो यह जो उनकी दलील है वो खारिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है अरुण कुमार अग्रवाल के द्वारा। याचिकाकर्ता ने 4 राहतें मांगी हैं। क्या क्या राहत है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। पहला, प्रतिवादी ईसीआई अनिवार्य रूप से सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के माध्यम से मतदाता द्वारा डाले गए रूप में दर्ज किए गए वोटों के साथ ईवीएम में गिनती को सत्यापित करे। दूसरा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार और जारी किए गए अगस्त 2023 के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर मैनुअल के दिशा निर्देश संख्या 14.7 H को रद्द कर दिया जाए, जहां तक यह केवल वीवीपैट पर्चियों के अनुक्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में अनुचित देरी होगी। यानी कि जो मांग है वो आप समझिए कि यहाँ पर सिक्वेंसली गिनना ही होगा, ये रैंडमली वाला सिस्टम काम नहीं आएगा। और जो दिशा निर्देश पॉइंट जारी किया गया है 14 नंबर के 7वां पॉइंट में, उसे खत्म करने की बात भी यहाँ इस याचिका में कही गई है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यह कि ईसीआई मतदाता को वीवीपैट द्वारा उत्पन्न वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता का मत रिकॉर्ड के अनुसार गिना गया है। मतलब अभी व्यवस्था यह है कि आप बस एक बार झटके में देख पाते हैं कि ठीक है वो स्लिप जनरेट हो गया है, लेकिन वो जनरेट स्लिप आपके हाथ में नहीं मिलता है। या तो उसे मतदाता के हाथ में दे दिया जाए, या नहीं तो इतनी देर तक एक पारदर्शी शीशे में वो पर्ची दिखाई पड़े कि बहुत अच्छे से मतदाता इसे जान समझ जाए कि हाँ, हमने जिसे वोट दिया है वो वोट वाकई उसी उम्मीदवार को पड़ा है, उसी पार्टी को पड़ा है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है, उत्तरदाताओं ने वीवीपैट मशीन के शीशे को पारदर्शी बना दिया जाए और प्रकाश की अवधि इतनी लंबी कर दी जाए कि मतदाता अपने वोट कट को रिकॉर्ड करने वाले कागज को देख सके और ड्रॉप बॉक्स में इसे फिर गिरा सके। मतलब जिस तरीके से याचिका पड़ी है, जस्टिस गवई इनकी मांगों से सहमत नजर आए और उन्होंने चुनाव आयोग को तुरंत जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान काउंट क्यों नहीं कर सकते। इसे करना चाहिए, इससे जो लोकतंत्र में मतदाताओं का भरोसा चुनाव आयोग पर बढ़ेगा और ईवीएम पर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ बिगुल फूंका जा चुका है। कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराने चाहिए,
लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि चुनाव आयोग ने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि हम तो ईवीएम वीवीपैट से ही चुनाव कराएंगे। अगर इसी से चुनाव कराना है तो एडीआर की बातें या फिर अरुण कुमार अग्रवाल की बातों से सहमत होकर सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश जारी कर दे कि आपको किसी भी सूरत में, फिर चाहे मेन पावर सप्लाई ही क्यों ना बढ़ाना पड़े, आप पूरे वीवीपैट के पर्चियों का मिलान करें और मतदाताओं को यह भरोसा दें, यह सुनिश्चित कर दें कि हाँ, अब सब कुछ पारदर्शी है, निष्पक्ष है और कहीं भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी तो निश्चित तौर पर देश में जब सरकार बनेगी तो वोटर्स भी भरोसा कर पाएंगे कि यह वही सरकार है जिसे हमने चुना है। तो देखिए अब क्या होता है, क्योंकि जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस मामले में खूब सवाल किए थे, लेकिन जस्टिस गवई का तो नोटिस सीसी राजीव कुमार को परेशान करने के लिए पहुंच चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।